हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आज हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, जो भी अपशिष्ट निकलता है उसके प्रबंधन की बात करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। यूजीसी नेट के पेपर 2 में इम्पोर्टेंट है, प्लस कई सारे पोस्ट भी निकली है जैसे बिहार में भी, तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि वेस्ट होता क्या है, किस तरह की बातें होती है, कहाँ से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करके सारी बातों को सुनना है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे बढ़े, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, ईवीएस अगर किसी का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? अपनी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसका नाम है SWMG। ये एंड्रॉयड ऐप है, इस पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप व्हाट्सएप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये है सक्सेस विद मुकेश गोयल। ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ भी सर SWM दिख रहा था, सॉलिड, इसका मतलब सक्सेस विद मुकेश गोयल है। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैनेजमेंट तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हमें ये तो पता हो जाए कि वेस्ट यानी कि अपशिष्ट होता क्या है। देखो, कोई चीज़ पहले पता होगा तभी तो मैनेजमेंट कर पाएंगे ना। तो पहले देखते हैं कि वेस्ट या अपशिष्ट जो हिंदी में बोलते हैं, होता क्या चीज़ है, किसको आप अपशिष्ट बोलते हो। सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है। हाँ बिल्कुल बेसिक है। वेस्ट क्या है? डिफाइंड एनी अनवांटेड और अनयूजेबल सब्सटेंस, है ना। जो प्राइमरी यूज के बाद, प्राथमिक यूज के बाद आपके लिए वो अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो वेस्ट होता है वो नॉर्मली कौन जनरेट करता है? या तो हम करते हैं या फिर कोई भी एनिमल एक्टिविटीज होती है उनके द्वारा होता है। अपशिष्ट है वो आमतौर पर मानव और पशु गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वैसे हम भी एनिमल ही हैं। ठीक है, चलो ये एक वेस्ट की बेसिक परिभाषा है। इन दो शब्दों को देखना है, अनवांटेड एंड अनयूजेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, अवांछित और या फिर अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। बस ये लाइन दिमाग में रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन जाता है, कई बार असर्शन रीजनिंग में बन जाता है, शब्दों से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो वेस्ट की बात हो गई। अब है हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? वेस्ट का। क्लासिफिकेशन मतलब जो अपशिष्ट है उसका वर्गीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं? अपशिष्ट का वर्गीकरण कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले किस आधार पे क्लासिफाई किया है? फिजिकल स्टेट के आधार पे, उसकी भौतिक अवस्था जो है उसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे किया है। कुछ वेस्ट हो सकते हैं वो सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, यानी कि ठोस अपशिष्ट हो सकते हैं। लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं, यानी कि तरल अपशिष्ट भी हो सकते हैं। और गैसियस वेस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि गैसीय जो अपशिष्ट है वो भी हो सकता है। यानी कि ये जो फिजिकल जो अवस्था है, उसकी भौतिक अवस्था है, वो ठोस हो सकती है वेस्ट की, हो सकता है वो तरल अवस्था में हो सकता है वो गैस अवस्था में हो। तो उनके फिजिकल स्टेट के आधार पे हमने डिवाइड किया है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट के बारे में पहले बात करते हैं। क्या होता है सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो अर्बन एरियाज से निकलता है, ठीक है ना, अर्बन एरिया जो होता है वहाँ से जो वेस्ट निकलता है सामान्यतः, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे के सारे सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और एक शब्द आप यूज करते हो रिफ्यूज, है ना। रिफ्यूज शब्द सामान्यतः सॉलिड वेस्ट के लिए ही किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से समझना। ठीक है, आप समझ गए हो ना, वेस्ट है वो सॉलिड अवस्था में है, बात खत्म, इतनी सी बात है। और ये सॉलिड अवस्था में कहाँ कहाँ से आ सकता है वेस्ट? अर्बन एरिया से आ सकता है, अर्बन वेस्ट हो सके, एग्रीकल्चर से भी आ सकता है। ठीक है, बायोमेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरी है, वहाँ से भी तो वेस्ट आ सकता है सॉलिड अवस्था में। जो सॉलिड अवस्था में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हो सकता है कि ऐसे वेस्ट जहाँ से किरणें निकलती हो, विकिरण जिसको निकलते हैं, जो खतरनाक होती है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी सॉलिड हो सकता है। तो एक शब्द हम यूज करते हैं ना कि रिफ्यूज, तो वो शब्द हम यूज करते हैं सॉलिड वेस्ट के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है, इसको संभाल के रखना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सॉलिड वेस्ट के? जैसे टायर्स वगैरह है वेस्ट, टायर, टायर जो वेस्ट हो जाते हैं वो है। स्क्रैप, जो स्क्रैप वगैरह होते हैं, मेटल वगैरह, धातु ना, पेंट्स वगैरह होती है, फर्नीचर या टॉयज, खिलौने वगैरह, ये जो फेंक देते हैं ना खराब होने के बाद, ये सब चीज़ें, तो ये क्या है? सॉलिड वेस्ट में आता है। ये किस में आता है? सॉलिड वेस्ट में आता है। एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
आप समझते हो ना, सॉलिड जिसके अणु बहुत बहुत पास होते हैं, लिक्विड थोड़े दूर होते हैं, गैस के और दूर होते हैं, तो सॉलिड अवस्था में है, अवस्था के आधार पे डिवाइड किया है, तो सॉलिड वेस्ट ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। उसके बाद हम, ये बेसिक सी बातें हैं, आप सब जानते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसमें जो टेक्निकल टर्म है, जो बोल्ड किया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। लिक्विड वेस्ट कौन सा होता है? लिक्विड वेस्ट होता है कोई भी फ्लूइड, जैसे वॉशिंग से या फिर फ्लशिंग से, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस में भी इंडस्ट्रीज वगैरह से जो एफ्लुएंट निकल सकता है, तो तरल अवस्था में होता है, वो लिक्विड वेस्ट होता है। वॉशिंग से भी निकल सकता है, कोई चीज़ वॉश करते हैं तब जो निकलेगा वेस्ट, पानी, गंदा पानी, सॉलिड, वो लिक्विड वेस्ट में हो गया। कोई फ्लशिंग वगैरह में फ्लश करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कोई भी निर्माणात्मक प्रक्रिया चल रहा है उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, वो भी लिक्विड वेस्ट हो सकता है। लेकिन इसमें जो याद रखना है, और जो टर्म की बात कर रहा था, इनको सीवेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीवेज भी बोलते हैं। इसको तो जानते ही हैं आप, ठीक है। गैसियस वेस्ट कौन सा होगा? गैसियस वेस्ट कौन सा होगा? जो गैसीय फॉर्म में निकलेगा। जैसे व्हीकल्स वगैरह से हैं, ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स वगैरह है, वहाँ पे बहुत तरह तरह के जो पोल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, जीवाश्म ईंधन जहाँ भी जलेगा, फॉसिल फ्यूल बर्निंग होगा, वहाँ से गैसेज निकलेगी और एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जाके मिक्स हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसको क्या कर देगी? डिस्टर्ब कर देगी। तो हमारे लिए वो पोल्यूशन हो गया, तो वो पोल्यूशन कर रहा है, हमारे कोई काम का नहीं है, अनयूजेबल है, तो वो वेस्ट ही हो गया। तो जैसे बहुत सी चीज़ें निकलती है, आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सॉक्स निकलता है, नॉक्स निकलता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, कितना सारे वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये गैसेज तो किस में होगी? ये गैसेज किस में आ गई? गैसियस वेस्ट में। कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, ये सब किस में आ गया? गैसियस वेस्ट में। तो हमने फिजिकल यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पे बताया है कि वेस्ट कितनी तरह का हो सकता है। 3 तरह का हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसीय अवस्था में भी वेस्ट हो सकता है। कुछ बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल हुई? चलो सर, हुई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिक्विड के, सॉलिड के बारे में बात कर ली, लिक्विड के बारे में बात कर ली, गैस के बारे में बात कर ली, गैसियस वेस्ट के बारे में। अब हम एक एक को पकड़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड वेस्ट का। सॉलिड वेस्ट क्या? पहले तो हमने वेस्ट का क्लासिफिकेशन किया, एक बार समझिए। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट किया, वेस्ट का क्लासिफिकेशन, जितने भी वेस्ट हो सकते हैं, सॉलिड अवस्था में हो सकता है, लिक्विड अवस्था में हो सकता है, या गैसियस अवस्था में हो सकता है। उसके बाद हमने जो इनके बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जो एक एक को उठाया, अब सॉलिड वेस्ट का हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसका? वो पहले तो सिर्फ वेस्ट का, चलो एक बार दिखा देता हूँ ना, फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट किया था। अब इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ लिया। मैं कितनी बार बताऊंगा, जितनी बार दिमाग में नहीं घुस जाए, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इस सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ने के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कर रहे हैं। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? जो ठोस वेस्ट है उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट है, किस किस आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस किस बेस पे? वो सोर्स, किस स्रोत से आ रहा है, सोर्स क्या है उस वेस्ट का, उस आधार पे हम सॉलिड वेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरह का है, उस आधार पे हम कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे उसका प्रभाव क्या होने वाला है, इस आधार पे भी हम सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। किस आधार पे कर सकते हैं? सोर्स, किस स्रोत से आ रहा है, सोर्स क्या है उस वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट का, उस आधार पे क्लासिफाई कर दिया। वो किस प्रकार का वेस्ट है, उस आधार पे भी हमने कर दिया। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस आधार पे भी हमने कर दिया। और उस वेस्ट का ह्यूमन पे, जो हमारा स्वास्थ्य है, उस पर क्या प्रभाव होगा, और पर्यावरण पे क्या प्रभाव होगा, ठीक है, वायुमंडल पे क्या प्रभाव होगा, पूरा का पूरा उस पर भी हम इसका इफेक्ट देखने के लिए भी इसका भी क्लासिफिकेशन, इस आधार पे भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम एक एक चीज को उठाते हैं। पहले सोर्स के आधार पे सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके आधार पे? सोर्स के आधार पे। चलिए करते हैं सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं फ्रेंड्स, जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो दिक्कत रहेगी हमेशा, क्योंकि हम वेस्ट की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, अभी ये नहीं पता वेस्ट किसको कहते हैं, तो कैसे चीज़ें होंगी, मेरी बात समझ रहे हो। तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलोगे स्टेप वाइज, तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। तो जैसे वेस्ट है, डिफरेंट अलग अलग सोर्स से आ सकता है सॉलिड वेस्ट, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। इंडस्ट्रियों से भी वेस्ट आ सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वेस्ट है, ठीक है ना, व्यवसायिक क्षेत्र है, इंस्टीट्यूशन वाला एरिया है, वहाँ से भी आ सकता है। एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, और बायोमेडिकल वेस्ट भी हो सकता है। ये सोर्स हो सकते हैं सॉलिड वेस्ट के, ये स्रोत हो सकते हैं, ये सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज के बेस पे है।
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल या जो कमर्शियल वेस्ट है वो हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है या बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है। ये सोर्स के आधार पे, स्रोत के आधार पे क्लासिफिकेशन है किसका, वेस्ट का। चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक को इसमें पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। अब एक एक इसको पकड़ लेते हैं। सर क्या क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं, एक एक को समझना चाहते हैं। चलो बात करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ये कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, आप सब जानते हो, बेसिक सी बात है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो तो रेजिडेंशियल जो हाउसेस हैं, मार्केट्स हैं, स्ट्रीट हैं और अर्बन एरिया के बहुत से दूसरे प्लेसेस होते हैं, वहाँ से ये वेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। नगर पालिकाएं, नगर निगम ये सब होते हैं ना। चलो, है ना। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली रेफर्ड एज ट्रेस, गार्बेज, रिफ्यूज विच कम, जो इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस बोल सकते हैं, गार्बेज बोल सकते हैं, रिफ्यूज बोल सकते हैं, जो हम स्ट्रीट वगैरह से उठाते हैं। डेड एनिमल्स हो गए, मार्केट का वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड का गार्बेज हो गया, रबिश हो गया, कंस्ट्रक्शन करते हैं जब निर्माण करते हैं या डिमोलिशन करते हैं, यानी कि कोई चीज़ ढहाते हैं तब भी इस तरह के वेस्ट निकलते हैं। सैनिटेशन के रेजिड्यूज हो सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है। ये सारे के सारे जो वेस्ट है ये किस में आगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं सामान्यतः। लेकिन एक बेसिक और की शब्द याद रखना है कि ऐसे वेस्ट जो सामान्यतः रेजिडेंशियल हाउसेज, मार्केट, स्ट्रीट और जो अर्बन एरिया के दूसरे प्लेसेज हैं वहाँ से जो इकट्ठा किया जाता है, सामान्यतः हम उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल्स आप तो डे बाई डे देखते ही हो और बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रियों से निकलेगा, जो उद्योगों से निकलेगा, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ठीक है ना। और बिल्कुल जो हम जैसे तरह तरह की इंडस्ट्रियां होती है, जैसे केमिकल प्लांट होते हैं, पेंट इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, कोई भी मेटलर्जिकल प्लांट्स है, बहुत सारे चीज़ें होती है, थर्मल पावर प्लांट है, पेट्रोलियम, कोल, गैस, ये सब यूज़ होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। यहाँ से जो भी वेस्ट निकलता है ना, तो वो कैसा वेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, जो इंडस्ट्रीज से निकलेगा, उद्योगों से निकलेगा। बिल्कुल सी सिंपल सी बात है। और सब कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट के, जैसे केमिकल सॉल्वेंट्स होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, रासायनिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो हो गए, पेंट निकलता है, ठीक है, सैंड पेपर्स होते हैं, पेपर प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकलते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र से निकलते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में घूम के आना, आपको पता लगेगा वहाँ पे कितने वेस्ट निकलते हैं। सर हम जाते हैं, घूमते हैं, चलो वेरी गुड। और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हो सकता है, वो फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हजार्डियस भी हो सकता है और वो नॉन हजार्डियस वेस्ट भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियों से जो सॉलिड वेस्ट निकल सकता है वो खतरनाक भी हो सकता है, बहुत खतरनाक, और कम खतरनाक भी हो सकता है, नॉन हजार्डियस भी हो सकता है, इस तरह का वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाँ, आगे हम बात करें जो इंस्टीट्यूट से निकलता है, कमर्शियल वेस्ट होता है, जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और पब्लिक बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे भी तो पता है आपको बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेंटर, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल वेस्ट है जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे रिटेल के स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, मार्केट है, वेयर हाउसेज वगैरह हैं, यहाँ से जो निकलता है, ठीक है। और जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, वुड है, फूड वेस्ट है, ग्लास है, मेटल है, ये सब किस में आता है, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वेस्ट में आता है। जहाँ पे कमर्शियल चीज़ें होती हैं, व्यावसायिक चीज़ें होती हैं, वहाँ से जो निकलता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, जो वेस्ट निकलता है उस क्षेत्र के नाम के हिसाब से, क्योंकि सोर्स के नाम के आधार पे तो दे रहे हैं हम, कहाँ से वेस्ट आ रहा है, यही तो बात है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात है ये। उसके बाद में एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो सकता है। और इसमें दोनों तरह के वेस्ट हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, कार्बनिक हो सकता है, और नॉन नेचुरल वेस्ट भी हो सकता है। जैसे हम तरह तरह की फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह डाल देते हैं, उसमें कीटनाशक वगैरह डाल देते हैं, तो एक तरह से नॉन नेचुरल वेस्ट है वो खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो, क्योंकि बहुत से पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं तो वो खतरनाक नॉन नेचुरल है, और नेचुरल में कैसा हो गया, रेजिड्यू बच गया कुछ खेत में ही, तो वो ठीक भी हो सकता है, वो अच्छा भी होता है। तो ज़्यादातर जो बायोडिग्रेडेबल है ना, वो हमारे लिए ठीक है, उसमें वो हो सकता है सोइल के लिए अच्छे हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया पेस्टिसाइड वगैरह, वो जहरीले भी होते हैं और वो कृषि के लिए और
जीवों के लिए। एक बार तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उससे फर्टिलिटी वगैरह के फ्यूचर के लिए दिक्कत भी कर सकता है। तो ये सारे वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट में ध्यान रखना है, दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है और नॉन नेचुरल वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए होंगे प्राकृतिक अवस्था में जो ऑर्गेनिक है, जो रेजिड्यू बच जाता है, ऑर्गेनिक कार्बनिक जो होता है सामान्यतः ये बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकृत है, ठीक है। आप समझते हो ना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से डिग्रेड हो जाए, है ना? ज़्यादा वो पर्यावरण के अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है, इस तरह का जो वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से डिग्रेड नहीं होता। जैसे प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन फूड आइटम्स वगैरह है वो सारे बायोडिग्रेडेबल है सामान्यतः। तो ये चीज़ होती है। तो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है? और बायोमेडिकल वेस्ट बहुत खतरनाक है ये भी। आपको पता है जो हॉस्पिटल से निकलेगा, मेडिकल सेंटर से निकलेगा, नर्सिंग होम से निकलेगा, ये सारा का सारा बायोमेडिकल वेस्ट है और ये बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू रहता है। वैसे तो सॉलिड म्युनिसिपल से निकलता है उसका भी रहता ही है, क्योंकि बहुत सारी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैजार्डियस हो सकता है। क्योंकि पता है आपको वो कैसा वेस्ट होगा, तरह तरह की बीमारियों से लोग रहते हैं, वहाँ से जो वेस्ट आ रहा है तो वो अगर इन्वायरमेंट में यहाँ आ गया तो कितनी तरह से कैसे कितना बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो इसमें कुछ शब्द हैं, उनको बनता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे इंसिनरेशन करना, उच्च ताप पे जला देना, पैरालिसिस करना, पायरोलिसिस जो बोलते हैं, ठीक है ना, वो करना। इस तरह के शब्दों का यूज होता है। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में गए होंगे, अलग अलग कलर के डस्टबिन रखे रहते हैं, येलो कलर का डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन, ठीक है ना, ट्रांसल्यूसेंट वाइट जो होता है वो। तो उन डस्टबिन में क्या क्या डाला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन से कलर के वेस्ट जो डस्टबिन है उसमें क्या डालना चाहिए, किस तरह का वेस्ट डालना चाहिए। जैसे बॉडी पार्ट है, ठीक है, सिरिंज बच गई वो कौन से में डालोगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें। ऐसे तो है नहीं कि डस्टबिन भरा और बाहर फेंक दिया, ये कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये तो कलेक्शन करके आपने फेंक दिया, ये तो बहुत गंदी बात हो जाएगी। तो इसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उच्च ताप पे जलाना इनको, दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कितना तापमान रखते हैं सामान्यतः। ये भी पूछ सकते हैं कि इंसिनरेशन करने से क्या बिल्कुल सेफ है, नहीं वो भी नहीं है, क्योंकि वहां से भी कुछ प्रदूषक निकलते हैं, बहुत खतरनाक तरह से प्रदूषक निकलते हैं। लेकिन फिर करें क्या, जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो इंसिनरेशन तो करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से चीजें हैं। बायोमेडिकल वेस्ट से बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से सुनना है। अभी यहाँ पे बेसिक बात की है कि कहाँ कहाँ से वेस्ट आ सकता है। तो ये सारी बातें हमने कर ली है, ठीक है ना। देखो क्लासिफिकेशन कर लिया वेस्ट का सोर्स के आधार पे और किस किस तरह का हो सकता है, ये सारी बातें हमने कर ली है फ्रेंड्स। देखो इसको अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना और एक एक चीज़ आप आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपकी। आगे हम फिर फर्दर बात करते रहेंगे और तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए हमेशा कुछ मतलब सर, मतलब पढ़ते रहें, है ना। आप पढ़ना भी है, तब तक इसको समझ में नहीं आए तब तक पढ़ना होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, मैं वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, ईवीएस है, कोड नंबर 89, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे ओपन है, अपनी प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ये एंड्रॉइड ऐप है। और अपनी वेबसाइट भी है swmg.in के नाम से, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को हमेशा शांत रखें और इसी तरह से काम करते रहें, किसी तरह की कोई टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।